जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए क्लास 7 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 7 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड्स। इसी में आपका ए पार्ट है, द चोला किंगडम वाज फाउंडेड बाई। तो यहाँ पर फिलअप किया जाएगा विजयालय। क्या फिलअप किया जाएगा? विजयालय। क्या फिलअप किया जाएगा? विजयालय। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट है, तुलसीदास वॉज ए पोइट ऑफ अवध एंड ब्रज। क्या हो जाएगा? अवध एंड ब्रज। ठीक है। इसी में सी पार्ट है, द मेंटल इज अबाउट डॉट डॉट किलोमीटर थिक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। इसी में आपका डी पार्ट है, डॉट डॉट इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर हो जाएगा मीसोस्फीयर। क्या हो जाएगा? मीसोस्फीयर। इसी में ई पार्ट है, अवर डॉट डॉट हैज़ ए डेमोक्रेटिक सेटअप। तो यहाँ पर हो जाएगा अवर कंट्री। क्या हो जाएगा? अवर कंट्री हैज़ ए डेमोक्रेटिक सेटअप। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपका क्या फिलअप किया जाएगा? फर्स्ट में आपका विजयालय फिलअप किया जाएगा। बी पार्ट में आपका तुलसीदास वाज ए पोइट ऑफ अवध एंड ब्रज। द मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर। डी पार्ट है, मीसोस्फीयर इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आवर कंट्री हैज ए डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है। फर्स्ट में आपका ए में क्या? ए में आपका विजयालय, सेकंड में आपका अवध एंड ब्रज, थर्ड में आपका मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, फोर्थ में आपका यानी कि डी में आपका हो जाएगा मीसोस्फीयर, और ई पार्ट इसमें हो जाएगा आपका आवर कंट्री। ठीक है। इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आपको यहाँ पर चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोग्राफी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, हुमायूं नामा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी में आपका बी पार्ट है, चैतन्य वाज द पायनियर भक्ति संत ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल। इसी में आपका सी है, द मोल्टेन मैटर विच कम्स आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड लावा, हॉट लिक्विड, मैग्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लावा। क्या हो जाएगा? लावा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी में आपका डी पार्ट है, द एवरेज स्टेट ऑफ वेदर ऑफ ए गिवन लोकेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम इज कॉल्ड वेदर, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्लाइमेट। क्या हो जाएगा? क्लाइमेट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी में आपका ई पार्ट रहता है। तो ई पार्ट क्या कह रहा है, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, डायरेक्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर। क्या हो जाएगा? गवर्नर। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। ए में आपका हो जाएगा हुमायूं नामा, बी में आपका बंगाल, सी में आपका लावा, डी में आपका हो जाएगा क्लाइमेट। ठीक है। और इसी का जो ई पार्ट है उसमें हो जाएगा आपका गवर्नर। क्या हो जाएगा? गवर्नर। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, टिक मार्क्स अगेंस्ट द करेक्ट एंड क्रॉस अगेंस्ट इनकरेक्ट। ठीक है। बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, वैश्यास वर मेनली एसोसिएटेड विद ट्रेड इन एंशियंट इन इंडिया। यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोल्ड करंट फ्लोज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग।
यानी गलत हो जाएगा। इसके बाद है एम्प्टी किलिमंजारो इज इनएक्टिव वोल्केनो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यानी ट्रू हो जाएगा। ऑल दी स्टेट्स इन इंडिया हैव बाई कैमरल लेजिस्लेटर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला वाला आपका ट्रू होगा, दूसरा आपका ट्रू होगा, तीसरा आपका फॉल्स होगा, चौथा भी आपका ट्रू होगा और लास्ट वाला भी आपका फॉल्स होगा। ठीक है, यानी कि ए आपका ट्रू रहेगा, बी भी आपका ट्रू रहेगा, इसके बाद इसी में आपका जो सी है वो आपका फॉल्स रहेगा, डी आपका ट्रू रहेगा, ई भी आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैच दी फॉलोइंग, इसको आपको मैचिंग करनी, कॉलम ए दिया गया है, कॉलम बी दिया गया है। सबसे पहला है सन टेम्पल, तो सन टेम्पल आपका भुवनेश्वर में है, कहाँ है, भुवनेश्वर में है, तो यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भुवनेश्वर। लास्ट रूलर ऑफ दी लोधी डायनेस्टी, इसका क्या फिलअप किया जाएगा, इसका होगा इब्राहिम लोधी, क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। सेकेंड अलेक्जेंडर, तो यहाँ पर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अबुल फजल क्या क्या हो जाएगा, अबुल फजल का हो जाएगा आईना एकबरी, और दंती दुर्ग का हो जाएगा राष्ट्रकूट, क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। एक बार फिर से देख लीजिए, सन टेम्पल का हो जाएगा भुवनेश्वर, लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी हो जाएगा इब्राहिम लोधी, सेकंड अलेक्जेंडर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, अबुल फजल हो जाएगा आईना एकबरी, और दंती दुर्ग हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट में आपको आंसर करना है। मेंशन एनी टू कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब इसका आंसर हम बोलेंगे तो आपको सही से सुनना है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। दी टू कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत were the weak and ineffective rule of later sultans and the constant rebellions by provincial governors। ठीक है, क्या बनेगा इसका आंसर, फिर से एक बार देख लीजिए। The two causes for the downfall of the Delhi Sultanate were the weak and ineffective rule of later sultans and the constant rebellions by provincial governors। इसी में आपका बी है, राइट अबाउट द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड विथ द एम्पायर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम्स। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज ए की फीचर विथ विलेजेस मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स थ्रू असेंबलीज। इसी में आपका सी है, व्हाट इज सुनामी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। A tsunami is a series of powerful ocean waves caused by large-scale disturbance, most commonly underwater earthquakes, volcanic eruptions और लैंडस्लाइड। इसी में आपका डी है, व्हाट इज प्रीसिपिटेशन, नेम इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। Precipitation is any form of water that falls from the atmosphere to the earth's surface. Its different form include rain, snow, sleet and hail। इसी में आपका ई पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए मल्टी पार्टी सिस्टम इज ए पॉलिटिकल सिस्टम in which multiple political parties have the capacity to gain control of government offices either separately or in coalition। ठीक है, इसी में आपका एफ है, वाई डू वी कॉल इंडिया एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वी कॉल इंडिया एन indirect democracy because citizens do not directly participate in lawmaking or governance. Instead, they elect representatives who make decisions and govern on their behalf। ठीक है, इसी में अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। इसी में आपका ए पार्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रिपडाइट
स्ट्रगल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दी ट्रिपटाइट struggle was a conflict among three major powers in India during the 8th to 10th centuries, the Pals and Pratiharas and the Rashtrakoot. The primary goal of this struggle was to gain control over the city of Kannauj, a symbol of power and prestige in northern India. इसी में और करके आपको दूसरा दिया गया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो ये देखिए स्ट्रक्चर अर्थ में आपका क्रस्ट आ जाता है, मेंटल आ जाता है, आउटर कोर आता है, इनर कोर आता है। ठीक है, इसी में आपका बी पार्ट था डिस्क्राइब दी रॉक साइकिल को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एग्नियस रॉक। इसके बाद क्या होते हैं? वेदरिंग एंड इरोशन, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है आपका मेल्टिंग का। ठीक है, इसी में आपका और करके दूसरा दिया गया है हाउ डज ए बिल बिकम ए लॉ। इसका आंसर क्या बनेगा? ए बिल बिकम ए लॉ थ्रू ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस दैट टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले तो उसको सदन में पेश किया जाता है, यानी पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद फर्स्ट रीडिंग होता है, फिर सेकेंड रीडिंग होता है, फिर थर्ड रीडिंग होता है। इसके बाद है पासिंग इन द अदर हाउस। इसके बाद उसको दूसरे सदन में पेश किया जाता है। इसके बाद अगर वो दूसरे सदन से भी पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, इसके बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देती है। तो उसके बाद जो है वो जो आपका बिल होता है वो लॉ बन जाता है। ठीक है, कानून बन जाता है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ऑन दी वर्ल्ड मैप मार्क्स दी फॉलोइंग अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो ये जो है आपका पूरा क्लास 7 का सोशल साइंस का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।